चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी और सौतेली माँ टूनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के माँ के मौत के बाद टुनटुनी के पिता ने दूसरी शादी कर ली टूनी चिड़िया से। टूनी चिड़िया बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू चिड़ा सेब बेचने का काम करते थे। उनका एक छोटा सा बागीचा था। एक दिन की बात है, पिंकी को बहुत जोरों की भूख लगती है। वो अपने माँ के पास जाती है। माँ, मुझे भूख लगी है। तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? तू देख नहीं रही है कि मैं सो रही हूँ? तेरा बाप आएगा तो तू उससे भोजन मांग लेना। पिंकी चिड़िया रोते रोते टुनटुनी के पास जाती है। दीदी, माँ हम पर हमेशा गुस्सा क्यों करती है? मुझे भूख लगी थी, मैंने उनसे भोजन मांगा तो वो गुस्सा करने लगी। तू थोड़ी देर रुक जा पिंकी, अभी पिताजी आएंगे तो हम लोग भरपेट सेब खाएंगे। दोनों बहनें घर के बाहर बैठकर अपने पिता के आने का इंतजार करने लगी। जब उनका पिता आता है तो कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों घर के बाहर क्या कर रहे हो? बैठ के बाहर ठंडी हवा चल रही है, तुम दोनों को ठंड लग जाएगी। टुनटुनी और पिंकी अपने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं देती हैं और सेब खाने में लग जाती हैं। पिताजी, ये सेब बहुत मीठे हैं, इन्हें खाकर मजा आ गया। फिर दोनों बहनें अपने कमरे में जाके सो जाती हैं। सुनते हो जी, हमारी शादी को इतने महीने हो गए पर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। हमें शहर चल के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे भाग्यवान, अपनी 2 बेटियां हैं ना, इन्हें ही पाल पोस कर बड़ा करो, और बच्चों की क्या जरूरत है? वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मैं अपना खुद का एक बच्चा चाहती हूँ। टूनी, इलाज में बहुत पैसे खर्च होंगे। मैं बहुत मुश्किल से सेब बेचकर घर चला पाता हूँ। तुम ऐसा करो, ये घर बेच दो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? किसी तरह टूनी चिड़िया वो घर अपने नाम करा लेती है और बेच देती है। कुछ पैसों से वो अपना इलाज कराती है और बाकी बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लेती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी के साथ उस घर में जाती है। चली जाओ तुम दोनों यहाँ से, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। माँ, हम इतनी ठंड में कहाँ जाएं? अगर आपका खुद का अपना बच्चा होता तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती? टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और उन दोनों बहनों को वहाँ से भगा देती है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ ने तो इतनी ठंड में हमें घर से बाहर निकाल दिया, अब हम लोग कैसे रहेंगे? तू चिंता मत कर, भगवान हम लोग को रहने के लिए कोई न कोई आसरा जरूर दे देंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बहन के साथ लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी आंटी, हम लोग को हमारी माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बहुत ठंड है बाहर। नहीं नहीं टुनटुनी, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। तेरी सौतेली माँ बहुत झगड़ालू है, मुझसे झगड़ा करने लगेगी। तुम लोग अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। टुनटुनी चिड़िया बहुत लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उन लोगों के सौतेली माँ के डर से उसकी कोई मदद नहीं करता है और वो लोग उड़ते उड़ते एक दूसरे जंगल में पहुँच जाती हैं। दीदी, वो देखो सेब का घर, चलो वहाँ चलकर रहने का आसरा मांगते हैं। क्या पता हम लोग को रहने का आसरा मिल जाए। आंटी, क्या आप हम लोग को रहने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? बाहर बहुत ठंड है। हाँ हाँ बच्चों, जल्दी अंदर आओ, जल्दी आओ। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया और उसकी बहन को रहने के लिए उस घर में आसरा दे देती है और वो दोनों बहनें खुशी खुशी से उस घर में रहने लगती हैं। चंपकवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया और कालू कौवा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाकर उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया को एक बेटी होती है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी है। बस अब एक बेटा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो जी? अरे अरे टूनी, ऐसा मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। इसी तरह बेटे की चाह में टूनी चिड़िया को 5 बेटियां हो गई। एक दिन कालू कौवा बोला टूनी से, टूनी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे 5-5 बेटियां दोगी, नहीं तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। ये आप क्या कह रहे हो जी? 5 बेटियां हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ हाँ, तुम्हारी गलती है। एक बात कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं जा रहा हूँ दूसरी शादी करने, ताकि वो मेरे वंश को चलाने के लिए मुझे बेटा दे सके। टूनी चिड़िया हैरानी से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ, किया था। मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, जो कि मैं कल ही शादी कर रहा हूँ। अब मैं उसी के साथ रहूँगा।
टूनी चिड़िया रोती रही, बिलखती रही, अपनी बेटियों का वास्ता देती रही, लेकिन कालू कौवे पर कोई असर नहीं हुआ। वो उन्हें छोड़कर चला गया। क्यों रो रही हो माँ? जब उन्हें तुम्हारी और हमारी फिक्र नहीं है तो उनके लिए क्यों रो रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ मेरे बच्चों, आओ मेरे पास आओ, तुम पांचों मेरी हिम्मत हो। इसी तरह दिन गुजरे, रात गुजरे, हफ्ते महीने बीत गए, पर कालू कौवा लौट कर नहीं आया। टूनी चिड़िया के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। टूनी चिड़िया के घर का राशन भी खत्म हो गया था। उसकी बेटी बोलती है, माँ माँ भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरे बच्चों? घर का राशन भी खत्म हो गया है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आता है कि वो क्या करे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तभी टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी टुनटुनी आती है और कहती है, माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाहर जंगल में भंडारा हो रहा है, चलो हम वहाँ चलकर भरपेट खाना खाएंगे। टूनी चिड़िया अपने बच्चियों को लेकर भंडारे में पहुंचती है, लेकिन भंडारा खत्म हो जाता है। भैया थोड़ा सा खाना मेरी बच्चियों को भी दे दो, ये लोग रात से ही भूखी हैं। अरे बहन, अभी थोड़ी देर पहले और आई होती आप तो भरपेट भोजन मिल जाता। अब तो सारा भोजन खत्म हो चुका है। टूनी चिड़िया उदास होकर अपने बच्चियों को लेकर घर वापस आ जाती है और वो लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी टुनटुनी कहती है, माँ जंगल में एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, चलो चलकर वहाँ हम काम देखते हैं। अरे हाँ बेटा टुनटुनी, मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं गया, चलो चलकर वहाँ पूछते हैं। मालिक, मुझे क्या कोई इधर काम मिलेगा? काम? तुम कैसे काम करोगी? तुम्हारी तो 5-5 बच्चियां हैं। मालिक मैं काम करूँगी, ये लोग बस दूर बैठकर देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं हैं, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो ये लोग भूखों मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ बहन तुम्हारी बात सुनकर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें काम मिल जाएगा। टूनी चिड़िया को काम मिल जाता है और उनका गुजारा होने लगता है। एक दिन की बात है, मिट्ठू तोता बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, जल्दी से काम खत्म करो, यहाँ की मालकिन आने वाली हैं। उन्हें आधे अधूरे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी करो। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी काम करने लगती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है। जब गाड़ी से लूसी उतरी तो टुनटुनी चिड़िया उसे देखते ही रह गई। लूसी कबूतरी बोलती है, अरे टूनी, तुम यहाँ और इस हालत में कैसे? तेरी ये हालत कैसे हो गई? तूने तो कालू कौवे से शादी की थी ना? लूसी तू मेरी छोड़, अपनी बता, तू तो बहुत बड़ी बन गई है। अच्छा ये सब छोड़, चल हम अंदर चल के बातें करते हैं। फिर टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी को अपनी सारी बातें बताती है। अच्छा टूनी, तू तो कॉलेज टाइम पर ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी ना, तो फिर ये मजदूरी क्यों कर रही है तू? हाँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं पार्लर खोल सकूं। फिर लूसी कबूतरी बोलती है टूनी से, आज से तू मजदूरी नहीं करेगी और मैं पार्लर खोलने के लिए तुझे पैसे दे रही हूँ। जब तेरे पास हो जाए तो तू मुझे लौटा देना। फिर टूनी चिड़िया लूसी की मदद से अपना एक पार्लर खोलती है। टूनी चिड़िया का पार्लर बहुत ही अच्छा चलने लगता है। वो धीरे धीरे लूसी का सारा कर्जा चुका देती है। एक दिन की बात है, कालू कौवा लौटकर उसके पास आता है और कहता है, टूनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जिस चिड़िया से शादी की थी वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो टूनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आइंदा कभी यहाँ मत आना और मैं तुम्हें माफ़ कभी भी नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया कालू कौवे को घर से बाहर निकाल देती है और अपनी बेटियों के साथ पार्लर चलाकर खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है।